और बच्चों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है और मैं इस चैनल पर बोर्ड के रिलेटेड जब तक आपका पेपर नहीं हो रहा है तब तक आपके साथ बना रहूँगा। आज का पहला वीडियो लेके आया हूँ क्लास 10 के लिए, जो इस प्रकार है साइंस का। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। एनसीईआरटी में 2022 में भी पूछा है और 2023 में भी पूछा है। इसका पहला क्वेश्चन, इसके दो भाग होते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाना है। इसमें केवल रासायनिक समीकरण ही देना है। जिंक, दूसरा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट मिलकर सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर, ये कैसे बनाते हैं इसको रासायनिक समीकरण द्वारा समझाना है। तो मैं पहला रिएक्शन दे रहा हूं, इसमें देखिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है बच्चों COOH के होल ट्वाइज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। ये मिलके कैसे क्या बना रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3 प्लस जल H2O। जल का सूत्र होता है H2O। इसमें क्या हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका ये फार्मूला, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में ये मिलकर बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और जल। दूसरा इसमें का है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट मिलके सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर कैसे बना रहा है। तो देखिए, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक का होता है Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट का होता है AgNO3 का होल ट्वाइस, और क्या मिलके बना रहा है? जिंक नाइट्रेट बना रहा है, तो ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस सिल्वर यानी Ag। अब देख लेते हैं क्या रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। ये आपका एक क्वेश्चन समाप्त हो गया, पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया था। अब आपसे मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। उष्माशोषी एवं उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। एनसीईआरटी में भी पूछा है, 2022 में 22 में और 23 में पूछा है। या इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल सकते हैं, दहन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आइए आंसर पर चलते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया या दहन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में तो पहला क्वेश्चन है उष्माक्षेपी अभिक्रिया या दहन अभिक्रिया, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ साथ, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता हो, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे CH4 मेथेन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल और उष्मा, इसमें उष्मा बाहर निकलता है। उष्माक्षेपी के नाम से यह स्पष्ट है कि उष्मा बाहर निकलना। उष्माक्षेपी का मतलब होता है क्या? उष्मा बाहर निकल। उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया था। अब उष्माशोषी अभिक्रिया इसके विपरीत होता है। जैसे आप जानते हैं कि उष्माक्षेपी में उष्मा उत्पन्न होता है, वैसे ही उष्माशोषी में उष्मा लिया जाता है। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में N2 को नाइट्रोजन बोलते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, और ऑक्सीजन O को ऑक्सीजन बोलते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। ये दोनों मिलके 2Na बनाते हैं, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं, और इसमें उष्मा लेनी पड़ती है। तो इस क्वेश्चन में मतलब था उष्माक्षेपी में उष्माशोषी। इसका मतलब यह है कि उष्माक्षेपी में उष्मा को बाहर करना और उष्माशोषी में उष्मा को ग्रहण करना। तो आप जैसे कि दो क्वेश्चन हो चुका था, और तीसरा क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2023 में भी पूछा है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो रेडॉक्स शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है।
बना है। रेडॉक्स शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला रेड, दूसरा ऑक्स। रेड से मिलकर बना है रिडक्शन, और ऑक्स से मिलकर बना है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन, और इसका मतलब होता है उपचयन या ऑक्सीकरण। तो जैसा आपने देखा कि रेडॉक्स क्रिया किसे कहते हैं। रेडॉक्स शब्द दो शब्द से मिलकर बना है। रेडॉक्स यानी रेड प्लस ऑक्स, रेड से मिलकर बना है रिडक्शन, ऑक्स से मिलकर बना है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब होता है उपचयन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उपचयन या ऑक्सीकरण। इसका परिभाषा लिखने के लिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता हो और दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, तो उसे हम रेडॉक्स क्रिया कहते हैं। रेडॉक्स क्रिया दो शब्द से मिलकर बना है। पहला रेडॉक्स, रेड धन ऑक्स, रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। इसका परिभाषा होगा ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक का अपचयन और दूसरे का उपचयन या ऑक्सीकरण होता हो, उसे रेडॉक्स क्रिया कहते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक का रेडॉक्स, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, एक का क्या होगा अपचयन होगा और दूसरे का उपचयन या ऑक्सीकरण होता है, तो उसे रेडॉक्स क्रिया बोलते हैं। तो हम अब अगला प्रश्न के तरफ लौटते हैं। इसमें कहा है केवल संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए, और पहला क्वेश्चन है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट मिलके जिंक नाइट्रेट बनाता है। दूसरा है क्या होता है जब लेड ऑक्साइड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तब क्या होता है। और इसी का तीसरा क्वेश्चन है एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। तो इसका पहला आंसर होगा जिंक। जिंक का प्रतीक होता है Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का होल ट्वाइस मिलके क्या बनाएगा जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ag। और दूसरा है क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, तो लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है 2PbNO3। इसको गर्म करने पर हमको मिलता है 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। और इसका तीसरा आंसर है एथिनोइक अम्ल 2CH3COOH प्लस Na2CO3 2CH3COO Na प्लस CO2 प्लस H2O। आइए एक बार इसका एक्सप्लेन करते हैं। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करता है तो जिंक नाइट्रेट और सिल्वर मिलता है, यानी ZnAgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसका इसके साथ रिएक्शन होगा और ये क्या करेगा सिल्वर को बाहर निकाल देगा। दूसरा है 2PbO। क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, यानी जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, ये लेड नाइट्रेट का सूत्र है, इसको जब गर्म करेंगे तो हमको मिलेगा 2PbO और मिलेगा 4NO2 प्लस O2। तो फिर तीसरा देखिए एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है तो क्या होता है, ये पेपर में कई बार पूछ चुका है। तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH और Na2CO3। अब हम क्या करेंगे, ये सेम
Na2 को ला के जोड़ देंगे और CO2 प्लस H2O को बाहर निकाल देंगे। तो ये क्वेश्चन 3 बार पूछ चुका है। Fe2O3 फेरस ऑक्साइड और एल्युमिनियम मिलके एल्युमिनियम ऑक्साइड और फेरस यानी आयरन बनाता है। ये कैसे? ये पूछ रहा है, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर का पूछता है बोर्ड में। पूछ रहा है कि संयोजन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया है। अभी आप खुद ही बता देंगे कि कौन सी अभिक्रिया है। इधर देखिए, Fe2O3 प्लस 2Al, इसमें से गिव्स, इसको इसके साथ जोड़ दें, Al2O3 प्लस 2Fe। तो क्या कर रहा है इसमें, जो एल्युमिनियम है ये Fe को बाहर निकाल रहा है यानी विस्थापन कर रहा है। तो इससे मालूम चल रहा है क्या होगा ये, जब Fe इसमें से क्या कर रहा है, Fe को एल्युमिनियम बाहर निकाल रहा है या कह सकें तो विस्थापन कर रहा है। इससे मालूम चलता है कि जब Fe को एल्युमिनियम बाहर निकाल रहा है, बाहर निकालता है तो विस्थापित करता है, और विस्थापित करता है तो कौन सा क्रिया बच्चों, विस्थापन क्रिया। इसका अगला क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताइए। और मैं ये क्वेश्चन पहले करा चुका होता हूं, क्या होता है जब में। तो बताइए, PbNO3 या PbNO3 का होल ट्वाइस या PbO या PbNO2 के होल ट्वाइस, इसमें से कौन सा सही होगा। तो मैं ये करा चुका हूं क्वेश्चन, और इसमें है दूसरा नंबर PbNO3 के होल ट्वाइस। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक उदाहरण देकर समझाइए। या इसी क्वेश्चन का अगला है, प्रतिस्थापन क्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या संयोजन और वियोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। ये बोर्ड में 19 में भी, 20 में और 22 में और 23 में ये पूछ चुका है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये ध्यान से देखें। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। जैसे Mg+O, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यहां से भी इसको याद कर सकते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, तीर का काम है, रिएक्शन का काम है आपस में इन दोनों को मिलाना। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Mg+O MgO, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो आपने देखा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आ रहा है कितने प्रकार के होते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हेडिंग, संयोजन अभिक्रिया या इसी का नाम है संकलन अभिक्रिया। दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया, या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पांचवा रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसके बारे में आप अभी पढ़ चुके हैं। और छठवां उपचयन
एवं अपचयन अभिक्रिया। तो ये रहा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ा चुका हूं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया या तीसरा विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और पांचवा है रेडॉक्स अभिक्रिया, और छठा है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। तो ये क्वेश्चन आपका फाइनल हो चुका। अब इसके बाद से इसी में से हम देख लेते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया को ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन हो चुका है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका कितने प्रकार का था ये भी बता चुका हूं। अब आ रहा है इसी में प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया को ही हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उनके यौगिक से हटाकर उसका स्थान ले लेता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे भी आप जान सकते हैं विस्थापन का मतलब होता है एक वस्तु को किसी दूसरे वस्तु से हटाकर उसका स्थान तय करना। यानी कोई भी वस्तु है जब उसका स्थान को हटाकर तय करेगा या ले लेगा तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। उदाहरण के लिए यानी इसमें क्या कर रहा है, जो फेरस है, लोहा है, ये क्या कर रहा है, कापर को विस्थापित कर रहा है। दूसरा Zn प्लस FeSO4 गिव्स, इसमें क्या करेगा, Zn Fe को विस्थापित करेगा। तो ये ZnSO4 बनाएगा और प्लस क्या बनाएगा, Fe बनाएगा। इसका अगला देखें तो Zn प्लस CuSO4, इसका मतलब Zn जो है वो सल्फेट को विस्थापित करेगा तो हमको मिलेगा ZnSO4 और कापर को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो ये आप देख चुके कि रासायनिक अभिक्रिया भी हो चुका, प्रतिस्थापन भी हो चुका। अब बचा है संयोजन और वियोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं ये देखना है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। C plus O2 gives CO2, N2 plus 3H2 gives 2NH3। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, N2 plus 3H2 मिलकर 2NH3 बना रहा है। एक चीज का ध्यान देंगे कि N2 plus 3H2 मिलकर अमोनिया का निर्माण करता है। तो एग्जामिनर क्या करता है, इसको घुमा के पूछता है कि हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण कीजिए। तो जब भी हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण पूछेगा तो यही वाला रिएक्शन आपको लिखना है, N2 plus 3H2 2NH3। तो जैसे आपने देखा संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। तो मैंने संयोजन अभिक्रिया बताया जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया करते हैं। अब उसी का एक और है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। जैसे उसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता, तो इसमें क्या करता है, एक ही पदार्थ दो पदार्थों में टूटता है। जैसे देखिए वियोजन अभिक्रिया
तो जैसा आप जानते हैं कि संयोजन क्रिया जब एक एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन क्रिया कहते हैं। वैसे ही वियोजन क्रिया है, तो वियोजन क्रिया जो होता है वो संयोजन क्रिया के विपरीत होता है। इसमें एकल पदार्थ जो होता है वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। जैसे CaCO3 ये क्या करेगा, जब टूटेगा CaO प्लस CO2 प्लस ये बनाएगा। और दूसरा है कि CO2 ये टूटेगा तो C प्लस O2 बनाएगा। फिर एक बात समझिए इसको कि जब वियोजन क्रिया है वो क्या है, संयोजन क्रिया के विपरीत है। इसमें एकल पदार्थ ही ये जो होता है उत्पाद जिसको रिएक्टेंट इंग्लिश में बोलते हैं, ये एकल पदार्थ टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ बना रहा है। और संयोजन क्रिया में ये जो होता है एक दो ये वाला अभिकारक टूट के एकल पदार्थ बनाता है। तो इसका मतलब इसमें जब जो होता है कि एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक बनाएगा, इसमें भी एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक बनाता है, तो सेम उसका उल्टा है। तो आज का चैप्टर यहीं तक समाप्त हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और जो भी नहीं समझ में आया होगा आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा। अगले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। ये समय आपका है, या तो आप इसे सोने में गुजार दें या तो आप इसे सोना बना दें।